नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने लीगल हेल्प एंड अवेयरनेस चैनल अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स में। आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके पैसे कहीं फंसे हुए हैं, जैसे आपने कहीं नौकरी की हो और वहां से आपको सैलरी ना मिली हो, या किसी को उधार दिया हो और वहां से पैसे वापस नहीं आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे कि आपको आपके पैसे वापस मिल जाए। ये हम अपने इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर अट्टालियन लीगल एडवाइजर्स को फॉलो जरूर करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि आपने किस केस में अपने पैसे वापस लेने हैं। कहीं नौकरी कर रहे थे और अब नौकरी छोड़ने के कारण वहां से आपको पैसे नहीं दिए गए, या फिर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम कर रहे थे, वहां से छोड़ दिया या निकाल दिया है और अब वो आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे केस में आपके पास एक एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट का होना ज़रूरी है, जिसमें ये मेंशन होना ज़रूरी है कि आप वहाँ काम करते थे या आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आपके पास एग्रीमेंट होता है, तो उस केस में आपको अपने पैसे लेने में आसानी होती है। बिना एग्रीमेंट के पैसों को वापस लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अब बात करते हैं, अगर आपने पैसे किसी को उधार दिए हो और वो आपको आपके पैसे वापस नहीं कर रहा है, यहाँ भी आपने एक एग्रीमेंट ज़रूर बनाना है, क्योंकि एग्रीमेंट हमेशा आपको लीगल प्रोसीडिंग्स में हेल्प करेगा। पर अगर किसी ने एग्रीमेंट ना बनाया हो, तो क्या उसके पैसे वापस नहीं मिलेंगे? ऐसा नहीं है। उस केस में आपको ये प्रूफ करना होगा कि जो पैसे आप मांग रहे हैं, वो पैसे आपने उस इंसान को दिए थे और इतने समय के लिए दिए थे। इसके साथ जब भी आप किसी को पैसे देते हैं, तो कोशिश करिए कि पैसे हमेशा उसको अपने अकाउंट से ही दें, क्योंकि अगर आप किसी को कैश पेमेंट देते हैं, तो उसको कोर्ट में प्रूफ करना मुश्किल हो जाएगा। इसके साथ आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को उधार पैसे दे, तो उस इंसान से अपने दिए हुए पैसों की रकम का चेक ज़रूर ले लें, क्योंकि वो भी एक प्रूफ रहेगा कि उसने आपसे पैसे लिए थे और उस लायबिलिटी को उतारने के लिए उसने आपको चेक दिया है। और अगर किसी भी रीज़न से वो चेक उस टाइम बाउंस हो जाता है, तो आप उस पर चेक बाउंस होने के केस में उसके अगेंस्ट सिविल एंड क्रिमिनल दोनों केस कर सकते हैं। अपने पैसे की रिकवरी के लिए हमें सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड के जरिए अपनी पिटीशन को फाइल करना होता है, उस पैसे को रिकवर करने के लिए, जहां आपको एक एडवोकेट की हेल्प से अपने पूरे केस को रेडी करना है और ट्रू फैक्ट्स को बताकर अपने पैसे की डिमांड को कोर्ट के आगे रखना है। कोर्ट सारे फैक्ट्स को देखकर डिसीजन सुना देगी। इस प्रकार आप अपने पैसे को वापस निकलवा सकते हैं। अगर आपको पेमेंट रिकवरी के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप अपने क्वेश्चंस इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहां हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरह की लीगल हेल्प के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और वहां अपना मैसेज छोड़ें। हम आपको जल्दी ही जवाब देंगे। मिलूंगी जल्दी ही अपने अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।